हाय स्कॉर्पियोज, कैसे हैं आप लोग। मैं आप लोग के लिए टैरो रीडिंग लाई हूँ फ्रॉम 1 नवंबर टू 10 नवंबर 2024। तो देख लेते हैं क्या है आप लोग के लिए मैसेजेस। और ये एक जनरल रीडिंग है तो ये सबके साथ मैच नहीं करेगी। ये जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है, तो मेल फीमेल दोनों के लिए ही है। ओके। Messages for Scorpio from 1st November to 10th of November 2024. Love messages for Scorpios from 1st November to 10th of November 2024. क्या होगा वृश्चिक राशि वालों के लिए? प्लीज एंजल्स गाइड करें, बताएं फ्रॉम 1st November टू 10th of November 2024। स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि। क्लैरिफाई करेंगे इन्हें। क्लैरिफाई 9 of Wands। Clarify 9 of Wands. Clarify 9 of Swords. Clarify Page of Swords. Clarify Page of Swords. Clarify Wheel of Fortune. Clarify Queen of Wands. ओके स्कॉर्पियंस, तो आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आया है किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ कप्स रिवर्स। ओके, तो इस समय आप इमोशनली वल्नरेबल हैं, सैड एनर्जी में हैं और पास्ट के पास्ट में ही अटके हुए हैं क्योंकि कोई मूवमेंट है नहीं। या व्हील ऑफ फॉर्चून भी रिवर्स आया है। यहाँ पे आप आगे बढ़ ही नहीं पा रहे हैं, आपकी गाड़ी अटक गई है एक ही जगह पे। और बहुत ज्यादा उसके बारे में क्यूरियस हो रहे हैं क्योंकि पेज ऑफ सोर्ड्स आया है। उसको स्पाई भी करते हैं, उस पे नजर भी रखते हैं, देखते हैं कि वो क्या कर रही है अपनी लाइफ में, किससे मिल रही है, कहाँ जा रही है, कुछ भी उसके बारे में इंफॉर्मेशन होती है तो आप देखते हो सकता है आप उसका स्टेटस देखते हो सकता है आप इंस्टा पे फॉलो करते हो, तो आपको उसकी खबर रहती है कि अब ये हो रहा है उसकी लाइफ में, ये हो रहा है उसकी लाइफ में। और आपके अंदर एक डेस्परेट एनर्जी है उससे बात करने की, क्योंकि आप सोच रहे हैं कि अभी इस रिलेशनशिप को टाइम हो गया था, थोड़ा हो सकता है 7-8 मंथ्स हो गए हो सकता है या साल भर हो गया हो, क्योंकि चल रहा था ठीक ठाक लंबे टाइम से ये रिलेशन। तो आपको लग रहा था कि इसमें आगे भी प्रोग्रेस होगी, बट ये टूट गया। यहाँ पे मूव ऑन की एनर्जी आई है। आपने ही इस रिश्ते से मूव ऑन करने का डिसीजन लिया, क्योंकि आपको बहुत हर्ट किया है, इस इंसान ने बहुत ज्यादा हर्ट किया है। कुछ तो ऐसा कड़वा बोला है, या लड़ाई हुई है आप दोनों की, या फिर हुआ कुछ चैट पे ही है। ठीक है, कुछ तो यहाँ पे हुआ है जिसकी वजह से आपका दिल बहुत बुरी तरह टूटा और आपने ये डिसाइड किया कि ठीक है, आई विल वॉक अवे फ्रॉम दिस रिलेशनशिप। मैं जबरदस्ती क्यों रहूं जब सामने वाला चाहता ही नहीं है कि ये रिलेशन रहे।
तो मैं ही क्यों अटकी रहूं। तो आप इसमें से निकल गई अपने आप ही। हो सकता है यहाँ पे आपको रिजेक्ट कर दिया गया हो, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है आपने प्रपोज किया है और इस इंसान ने सामने से मना कर दिया, क्योंकि इसके पास ऑप्शंस हैं, और भी इसके पास ऑप्शंस हैं, तो इसने आपको कंसिडर नहीं किया। ऑल दो आप दोनों के बीच फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है, एक फायर फील करती हैं आप इसके साथ, फिजिकल कंपैटिबिलिटी भी थी, रिलेशनशिप ठीक चल रहा था। बट जब आपने प्रपोज कर दिया, जब आपने अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर दी, तो इसने बैक ऑफ कर दिया, इसने मना कर दिया, लिटरली मना कर दिया, जिस वजह से आपको बहुत बुरा लगा, रिजेक्टेड फील हुआ और आप रोती हैं रात को। रिजेक्शन इज वेरी बैड। चाहे आप कितने भी सुंदर हो, चाहे आप कितने भी टैलेंटेड हो, आप काम में भी एक्सेल कर रहे हो, लेकिन जब रिलेशनशिप ऑन द बेसिस ऑफ ये प्रपोजल जब टूटता है, जब हम आगे के लिए डिसकंटिन्यू कर देते हैं कि नहीं फ्यूचर नहीं है तुम्हारे साथ, तो हमें बहुत बुरा लगता है, बहुत ज्यादा। हमें रीजन ही नहीं समझ में आता कि जब तुम्हें पसंद हूँ, जब यहाँ पे फिजिकल कंपैटिबिलिटी भी है, जब हमारे बीच सब ठीक चल रहा है, तो आगे का क्यों नहीं, ये सब मन में क्वेश्चंस आते हैं। यस, जिसकी वजह से आप डिप्रेशन में भी चली गई हैं फिलहाल के लिए। बट इसमें से निकल आएंगी, ये बहुत दिनों की एनर्जी नहीं है, ये बहुत स्मॉल एनर्जी है। इनफैक्ट आप मूव ऑन भी करने की सोच रही हैं, और मूव ऑन कर भी लेंगी कुछ ही दिनों में, एंड यू विल बी गार्डेड। आप अपने लिए एक शील्ड बना लेंगी, एक प्रोटेक्टिव शील्ड रहेगी, जिसमें कोई भी एंटर अभी फिलहाल तो नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये चीज रहेगी। ये देखो, ये शील्ड बनी हुई है ना, तो अपने लिए आप रूल्स बना लोगे कि अब आए ये, अब मेरे से ये बात करने आए, मैं इससे बात नहीं करने वाली। तो आप अपने लिए ये रूल बना लेंगे कि ये इंसान मेरी जिंदगी से आउट है। ठीक है, तो है सैड एनर्जी है यहाँ पे, और एक इनसिक्योरिटी भी रहती है, एक अनस्टेबिलिटी रहती है कि आगे का पता नहीं क्या है, फ्यूचर है नहीं है इसके साथ। तो आप विड्रॉ कर लेंगी या वो विड्रॉ कर लेगा, कुछ तो ऐसा है जो दूरी आ जाएगी, और फिर आप मूव ऑन कर लेंगी। ठीक है, मीनवाइल यहाँ पे कुछ चेंजेस होंगे बीच में, उस इंसान के मन में भी बहुत सारी चीजें बदल दी जाएंगी, क्योंकि प्रकृति ऐसे ही काम करती है। जब हम दूर हो जाते हैं, तब हमें दूसरे की कदर पता चलती है, तब हमें एहसास होता है कि वो हमारे जिंदगी में क्या मायने रखता था। ठीक है, तो यहाँ पे वो इंसान डीप थिंकिंग करता हुआ दिख रहा है, इंट्रोस्पेक्शन करता हुआ दिख रहा है, और ऐसा लग रहा है कि वो एफर्ट्स डालना चाहता है। ठीक है, फिर से वर्क करेगा, रिपेयर करेगा इस रिश्ते को जो उसने खराब किया है। तो यहाँ पे वो एक जेस्चर आपको शो कर सकता है, जिससे आपको लगेगा कि हाँ ये इंटरेस्टेड है, ये एफर्ट्स डाल रहा है, क्योंकि आप उसके लिए क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में हैं, आप उसके लिए क्वीन ऑफ वॉन्ड्स हैं। तो यहाँ पे फिर से फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है, प्यार बहुत करती हैं आप, ये उसे पता है, ये उसको पता है। ठीक है, तो ऑलरेडी ही नोज, क्योंकि आपने तो एक्सप्रेस कर ही दिया था कि मैं प्यार करती हूँ, और वो ये बात जानता है, फील भी करता है। बट उस समय वो उसने मना कर दिया, पता नहीं क्यों, और ऑप्शंस थे शायद इसलिए। तो यहाँ पे फिजिकल अट्रैक्शन भी फील कर रहा है, और पता तो है ही कि प्यार करती है, तो आपको अप्रोच करने की सोच रहा है। एस ऑफ सोर्स आया है, तो कम्युनिकेशन है आप दोनों के बीच, बातचीत होगी। ठीक है, अब यहाँ पे आपको लग रहा है कि मैं क्या करूं, आपको अजीब सा लगेगा, तो आप हो सकता है शुरू में उसके मैसेज का जवाब ना दे। पेज ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स आया है, तो यहाँ पे नो कम्युनिकेशन है। या तो आप मैसेज करेंगी बीच में, बहुत याद आएगी तो, क्योंकि यादें हैं, जजमेंट आया है, और आप इमोशनली वीक भी हैं, तो शुरू में आप हो सकता है इमोशंस में बह के एक मैसेज कर दें उसको, तो हो सकता है वो जवाब नहीं देगा। उसके बाद उसके मन में आपके लिए फीलिंग्स आएंगी, एंड वो सोच रहा होगा कि मैं बात कर लूं,
तो वो आपको कॉल कर सकता है, बात कर सकता है। यहाँ पे स्ट्रेंथ आया है तो आप में भी काफी करेज है, आप में सहन शक्ति बहुत है, आप इसको इस तरह हैंडल कर लेती हैं, आप इसका सारा गुस्सा, ईगो सब डाउन कर देती हैं, आपके अंदर वो पावर आ जाती है जिससे कि इसको मेंटल पीस मिलता है। एज वेल एज भगवान ने आपको काफी करेजियस बनाया है, आपके अंदर सहन शक्ति बहुत ज्यादा है, तो आप काफी कॉन्फिडेंट भी रहती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कॉन्फिडेंस दिख रहा है इसके अंदर, क्योंकि ये वापस आएगा, बात करेगा, तो यहाँ पे एक कन्फ्रंटेशन एनर्जी भी है। यहाँ पे आमने सामने बैठ के बात की जा सकती है, नहीं तो फोन कॉल पे बात की जा सकती है। यहाँ पे कम्युनिकेशन है। ठीक है, कम्युनिकेशन की वजह से यहाँ पे हैप्पीनेस है, बट ये इन 10 दिनों में नहीं है, ये न्यू बिगनिंग आपकी होगी अगले 10 दिन में। ठीक है, ये 19 डेज की एनर्जी आई है, तो दिस इज नॉट बिटवीन 1st to 10th, दिस इज अगेन मोर देन 10th। तो ये सन की एनर्जी आई है, यहाँ पे आप दोनों के लिए न्यू बिगनिंग है, कमिटमेंट है एंड हैप्पीनेस है। 3 ऑफ वॉन्ड्स इज फ्यूचर की भी प्लानिंग इसी के साथ, तो ये आपको कमिटमेंट देगा, आगे जाके देगा, बट हाँ बीच में कम्युनिकेशन जरूर है जिससे आपको क्लैरिटी मिलेगी, क्योंकि एस ऑफ सोर्ड्स जब आता है तो हम बात करते हैं लॉजिकली, तब हम बात करते हैं कि दिमाग वाली, दिल से नहीं बात करेंगे, यहाँ पे क्लैरिटी चाहिए। तो यहाँ पे एक न्यू बिगनिंग है, एटलीस्ट आप दोनों की बातचीत शुरू हो जाएगी। ठीक है, नॉर्मल वे में। बाद में ये आपको मना लेगा, क्योंकि मैजिशियन आया है, तो मैजिशियन क्या करता है, अपनी बातों की पावर से, कन्विंसिंग पावर से सामने वाले को मना लेता है। एंड सिर्फ मना ही नहीं लेता है, वो जो भी वादे करेगा वो पूरे भी करेगा, ये प्रॉमिस भी करता है और ये करके दिखाता है। ठीक है, झूठा नहीं है, फॉल्स नहीं है, इस बार जेन्युइन है और आप ट्रस्ट कर सकती हैं। अभी आप किसी पे भी ट्रस्ट नहीं कर रही हैं, अभी आपने अपने आप को कस के, जैसे बाउंड्री नहीं खींच देते हैं कि ये मेरी बाउंड्री है, मैं अब इसके बियॉन्ड जाने नहीं वाली, ना मैं बात करूंगी, ना मैं ट्रस्ट करूंगी, ना मैं अपनी शेल से बाहर निकलूंगी। बट फिर आपको बीच में याद आएगी तो आप मैसेज करेंगी, मैसेज करेंगी तो आपको रिप्लाई नहीं आएगा, बट आपके मैसेज से उस इंसान को ये लगेगा कि कम्युनिकेट आप करना चाहते हैं, तो वो कम्युनिकेट करेगा और उसकी तरफ से बातें क्लियर होंगी। जब बातें क्लियर हो जाएंगी देन आप लोग की बातचीत फिर से स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है स्कॉर्पियोस, तो ये थे आप लोग के लिए मैसेजेस। मैं मिलती हूँ आपसे आपकी अगली रीडिंग में, तब तक के लिए मेरे चैनल अमेजिंग टैरो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।